बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुराफित से होंगे। 22 अगस्त को सऊदी अरब के काफ़ी शहरों में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ बारिश मक्का के गिरदोनवा में हुई और तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई, अगर देखा जाए तो तारीख में इससे पहले इतनी शिद्दत के साथ कभी नहीं देखी गई। और जो चीज़ दिल दहला देने वाली थी और अल्लाह के गज़ब से डराने वाली थी, वो हरम काबा के क्लॉक टावर पर थंडर स्ट्राइक्स का बार बार और मुतअद्दिद दफ़ा गिरना था। इतनी तेज़ आंधी हरम काबा में पहले कभी नहीं देखी गई। लोग इबादत रोक कर अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, जिसमें ज्यादा तादाद उम्रा करने वाले लोगों की थी। इस बारे में हम सब जानते हैं कि रोजाना लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से उम्रा और हर साल हज करने के लिए आते हैं और हरम काबा के तवाफ करते हुए लब्बैक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ नोटिस के इस अब तक सिचुएशन में मस्जिदुल हराम में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही थे जो कि स्टिल अपनी इबादत में मशगूल थे और उन्हें परवाह ना थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अगर इस सिचुएशन को दो अतराफ से देखा जाए तो इस बात का कहना गलत नहीं होगा कि ये तूफान और तारीख की बदतरीन तूफानी बारिश वहाँ मौजूद मुसलमानों के लिए एक आजमाइश थी और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वार्निंग थी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अल्लाह ऐसे ही अजाबों में से एक अजाब तुम सब पर नाजिल करेगा और तुम सब मियाँ मेट हो जाओगे और अपनी एक्सिस्टेंस पर पछताओगे। और अगर मुसलमान जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आए हैं उस मकसद से हट जाएंगे और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने लग पड़ेंगे तो अल्लाह ऐसे ही अजाब उन पर नाज़िल करेगा। आज अगर हम सऊदी अरब के हालात को देखें जो कि इस वक्त इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिनसे नुमाइंदगी अल्लाह ताला ने 11वीं से 12वीं सदी के दौरान छीन ली गई थी जब सकूत बगदाद उनके साथ हुआ था और इस्लाम की सरबराही तुर्कों के हवाले कर दी गई थी, तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के अंदर लोग अपने मकसद के बजाय दुनिया की ऐशो अशरत के पीछे लगे हुए हैं। और हम इस बारे में भी जानते हैं कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के इक़्तिदार को संभाल रहा है तब से इस्लाम को कम और वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हर जगह पर बीच क्लब्स, नाइट क्लब्स और फहाशी के अड्डे खोले जा रहे हैं उस मुकद्दस सरज़मीन पर जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से ही अरबों का सवाल शुरू हो चुका है। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्तकबिल में अरबों के तबाह होने के बारे में बयान दिया था, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी थी और बदकिस्मती से वो भी पूरी हो चुकी है। ये बदतरीन सजा है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। और तिरमिज़ी शरीफ में तो यहाँ तक रिवायत है मिन इक़्तिराबि साअति हिलाकुल अरब, क़यामत के क़ुर्ब की एक निशानी ये भी होगी कि अरब हलाक हो जाए। जैसा कि हमें मालूम है अरब कौम बहसियत मजमूई, खास तौर पर सऊदी और ये इमारात वाले, ये दौलत की फरावानी की वजह से, अपनी अय्याशियों की वजह से ये कौम खोखली हो चुकी है। इनके अंदर वो ताकत नहीं है, बल्कि वाकया ये है कि तकरीबन 750 बरस पहले अल्लाह ने अरबों को उम्मत मुस्लिमा की क़यादत से माजूर कर दिया। कुरान मजीद ही में अल्लाह ने कह दिया था इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, देखो अगर तुम हमारे दीन को पीठ दिखाओगे अय्याशियों में पड़ जाओगे। और अगर तुमने दुनियावी अय्याशियां जो हैं वो महल बनाए और अय्याशियां की, जैसे और दुनिया के महलात होते हैं वैसे ही महल तुमने बना लिए। कुरान मजीद में मुतअद्दिद दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन किया है और हमें इस बात से डराया है कि अगर तुम अल्लाह के बताए हुए तरीके पर नहीं चलोगे तो तुम मिलिया मेट हो जाओगे और रहती दुनिया तक निशाना इबरत बन जाओगे। लेकिन अगर अल्लाह की रस्ती को मजबूती से थाम कर रखोगे और कुरान सुन्नत पर अमल करोगे तो तुम लोग फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। यही वईद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3000 से 4000 साल पहले यहूदियों को सुनाई थी कि वो रब तुम्हें सारे इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल करार देगा अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखोगे, वरना जिल्लत, मस्कनत और अल्लाह का गजब तुम सब पर टूट पड़ेगा। आज से हम यही सिचुएशन हम मुसलमानों के साथ हो रही है। इस्लाम जैसा दीन जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, जो हमें अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए हर तरह की गाइडेंस देता है। हमारे लिए ऐसी किताब दुनिया में नाजिल हुई जिसे रहती दुनिया तक कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से हम भी मौसमियाती तब्दीली, सिविल वॉर, जालिम हुक्मरान और जहालत जैसे अजाबों में पिसे हुए हैं और हमारी आंखें अभी तक खुलने से कासिर हैं। और वो इसलिए है कि हम वो उम्मत है जिसमें पिछली तमाम उम्मत की बुराइयां पाई जाती हैं। शराब नोशी, झूठ जैसी लानत, जिना, हम जिस परस्ती, नाप तोल में कमी, ना इत्तफाकी और न जाने कौन कौन सी बुराइयां हैं जो इस उम्मत में नहीं पाई जाती। हमारी आंखों के सामने क़यामत की बड़ी से बड़ी निशानियां पूरी होती चली जा रही हैं और हम सब अभी तक अपनी गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इस होननाक वाक़े से भी काफ़ी अरसा पहले यही वाक़या ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया में मौजूद
دا گریٹ کرائسٹ اسٹیچو کے ساتھ پیش آیا جب وہاں کے لوگوں نے سر عام سٹینزم کو پروموٹ کیا، شیطانیت کو پروموٹ کیا، اسلام کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کو بھی وائلیٹ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی۔ جس طرح آپ کے سامنے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مکمل طور پر فنکشن کیا جا رہا ہے جس کے اندر لائیو شیطانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پر جن اور جنی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے کاسپلے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کو یہاں پر شیطان کا مکمل طور پر ایک اسٹیچو دکھائی دے رہا ہے، اور بیفومیٹ کے بھی کافی اسٹیچوز آپ کو آس پاس دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے فنکشن میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی دوزخ کو شو کیا جا رہا ہے جس کے اندر کرسچینٹی کے کراس اور اسلام کے کریسنٹ کو بار بار دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر یہی بیسیکلی آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ان دونوں مذہب کو فالو کرو گے تو آپ لوگ دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر شیطان کی راہ پر چلو گے تو فلاح پاؤ گے۔ مطلب الٹا ہی سسٹم یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری امت کو ہر حربے آزما کر گمراہ کروں گا، اور تمہارے مضبوط سے مضبوط ایماندار بندے کو بھی گمراہ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کروں گا، اور اسے اس دنیا جیسی ٹیمپوریری ورلڈ جسے ہم ان ریئل بھی بولتے ہیں اس کی خواہشات کے اندر پھنسا کر رکھ دوں گا۔ انہی وائلیشنز کے بعد برازیل کے اندر بدترین سیلاب آیا اور وہاں کے مقبول ترین کرائسٹ اسٹیچو پر ایسے ہی بجلی آ کر گری جیسے کہ پچھلے دنوں مکہ کے کلاک ٹاور پر گری، لیکن فرق اس بات کا تھا کہ برازیل کے کرائسٹ چرچ پر جو بجلی گری تھی وہ سیدھا آسمان سے گری تھی، بادلوں سے نہیں، اور یہی اس کے غضب کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو رب پتھر سے چشمہ، ریگستان سے زمزم نکال سکتا ہے وہ سیدھا آسمان سے بجلی بھی گرا سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان نشانیوں کے باوجود بھی خدا کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں رکھتے تو قرآن میں ان کے لیے صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہیں، بلکہ یہ ان کے دل ہیں جو اندھے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے غفلت میں پڑے رہیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی فلاح پا سکیں۔ اللہ حافظ۔